हेलो, नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन आपके लिए होने वाला है खास इसलिए क्योंकि रिसेंटली कुछ दिनों की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बार बार ये कह रहे हैं कि हम राजस्थान के अंदर आने वाले समय के अंदर 6 लाख प्राइवेट जॉब और 4 लाख सरकारी जॉब लेकर के आ रहे हैं। और उसमें कहा गया था कि हम अगले इस एक साल के अंदर 1 लाख वैकेंसी लेकर के आने वाले हैं। और उसी के तहत उन्होंने कुछ संकेत भी दिए थे और संकेत थे कि हाल ही के अंदर राजस्थान में लगभग 2200 पदों के ऊपर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाली गई थी, अर्थात स्कूल लेक्चरर के 2200 पदों की वैकेंसी आई थी। और उस 2200 पदों के अंदर एक बड़ा नाम था आपका ज्योग्राफी। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे इस ज्योग्राफी को लेकर के, किसके कितने पोर्शन होते हैं, किस किस पोर्शन से किस लेवल के पर्सन आते हैं, उत्कर्ष क्लासेस आप लोगों के कैसे बेहतर काम कर रहा है और कैसे आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाया जा सकता है ताकि जो स्कूल लेक्चरर बनने का सपना है उसको पूरा किया जा सके। तो चलो करते अपने आज के सेशन की शुरुआत। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें आपके सेकंड पेपर ज्योग्राफी की बात करें, टॉपिक वाइज न्यू सिलेबस और क्या हुआ बदलाव, इन सब की बात करें। यदि हम बात करें अपने इस सिलेबस की तो मेरे बच्चों फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस आता है, इस सिलेबस को 3 पार्टों के अंदर बांटा जाता है। मोस्टली हम बात करें 3 पार्टों के अंदर बांटा जाता है। और 3 पार्टों के अंदर आपके बांटा गया सब्जेक्ट को। जी हाँ, जो अपना सब्जेक्ट है उसको 3 पार्टों के अंदर बांटा गया। उसके साथ साथ एक आपके यहाँ पर आ जाता है मनोविज्ञान। इसका मतलब है कि सेकेंड पार्ट जो है आपका, सेकेंड पार्ट की बात करें या किसी भी स्कूल लेक्चरर के अंदर किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, उसका सेकंड पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन जो होगा वो होता है आपका जीके का, जहां पर आपके जीके कॉमन होता है, चाहे वो हिंदी से आप पेपर दे रहे हो, चाहे ज्योग्राफी दे रहे हो, चाहे इंग्लिश से दे रहे हो, पॉलिटी से दे रहे हो या किसी और दूसरे सब्जेक्ट से दे रहे हो, सबका एक जैसा होता है। लेकिन सेकंड पोर्शन की बात करें वहां पे सब कुछ आपके सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। और ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है इसको 3 पार्टों के अंदर बांटा गया। एक पार्ट आता है आपके 10+2 लेवल का। 10+2 लेवल का मतलब है कि हम लोग स्कूल के अंदर 12वीं तक जो पढ़ के आए थे उसके आधार पर पर्सन आएंगे, अर्थात वो सिलेबस भी वही होगा, वहां पे जो कंटेंट था वही होगा और उसकी अप्रोच भी वैसी होगी जैसे एक 12वीं कक्षा के बच्चों को आना चाहिए। उसके बाद में एक पोर्शन आता है आपके ग्रेजुएशन के आधार पर। और यहाँ पर आपके लेवल जो होता है, लेवल ऑफ अप्रोच की बात करें कि पर्सन की भाषा कैसी हो सकती है, तो ग्रेजुएशन में जैसे पर्सन आते थे, कथनात्मक की बात करें, निस्सस की बात करें, या इससे किसी चीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता था, इस प्रकार के पर्सन यहाँ से आएंगे। और उसके बाद में एक होता है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, अर्थात वही उस प्रकार से लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट एक पीजी की तरह कि एक पीजी के व्यक्ति को ज्योग्राफी की कौन सी कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। सामान्य बच्चे को कहे कि भैया सामान्यतः एक पृथ्वी के ऊपर 1 वर्ष की अवधि कितनी होती है, तो वो कहेगा सर 365 दिन। ग्रेजुएशन वाला बोलेगा कि भाई 365 से 104 बटा दिन। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वाला बोलेगा सर 365 दिन होता है, 5 घंटे होते हैं, 48 मिनट होते हैं, 46 सेकंड। मतलब पर्टिकुलर जैसे जैसे हम लेवल को अप्रोच बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमें उनकी बारीकियों के बारे में पता आता रहता है और उसी के आधार पर यहाँ से आता है। यदि हम सबसे पहले सीनियर लेवल की बात करें तो सीनियर लेवल के अंदर आपके 4 पोर्शन यहां पे दे रखे हैं। और 4 पोर्शन की बात करें वो आपके, एक तो पहला इंटीरियर, एक तो हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, ये आपके भौतिक भूगोल का पर्सन है। भौतिक भूगोल का ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन यहां पर आता है। इस भौतिक भूगोल के अंदर कुछ बिंदु है जैसे इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की बात करें, चट्टानों की बात करें, भूकंप की बात करें, ज्वालामुखी की बात करें, प्लेट विवर्तनिक घटनाओं की बात करें। इसके अलावा जो आपके ये आते हैं गतिशील जो कारक होते हैं उनके प्रभाव की बात करें, उनके कार्य जैसे हवा पवन के कार्य क्या है, या नदियों के द्वारा किस प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है, या ग्लेशियर से किस प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें वायुमंडल के संगठन और संरचना की बात करें, इसके अलावा उसमें बजट की बात करें, या फिर हम लोग आर्द्रता की बात करें, वायुमंडल के अंदर उनकी बात होती है। इसके अलावा महासागरों के अंदर तलछटों के जमाव की बात होती है, या महासागरों के अंदर जो बनने वाली स्थलाकृतियां होती हैं उनकी बात की जाती है, या फिर हम ज्वार भाटा की बात करें या महासागरीय धाराएं। ये कुछ बातें आपके इस फर्स्ट 10+2 लेवल के अंदर भौतिक भूगोल के पोर्शन में आता है। उसके बाद इंडिया की बात आते हैं, जैसे इंडिया का सामान्यतः स्थिति है, उसके फिजिकल डिवीजन की बात करें, क्लाइमेट है, पॉपुलेशन है, या मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, यहाँ पर फसलों की बात करें, खनिजों की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, ये कुछ यहाँ से चीजें आ जाती हैं। उसके बाद में एक मानव भूगोल आता है कि मानव भूगोल होता है क्या, इसके सिद्धांत क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीय और क्वांटरी एक्टिविटीज कौन सी, मतलब प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, उनमें किस किस को शामिल किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर कि विश्व की जनसंख्या कैसे बढ़ी, विश्व की जनसंख्या का वितरण का प्रभाव क्या है, विश्व की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें कि मानव विकास जो एसडीआई आता है ना, एक मानव के विकास की कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पर आता है। इसके अलावा यदि हम बात करें एक पोर्शन यहाँ पर आता है आपके कार्टोग्राफी को लेकर के, या हम कहें कि मापनी को लेकर के, स्केल को लेकर के, इसमें स्केल वगैरह आ जाती है, प्रोजेक्शन आ जाती है, कोरिलेशन आ जाता है, प्लेन टेबल सर्वे आ जाता है। मतलब ये 12वीं तक का जो हम लोगों ने पढ़ करके आए थे वो आपके यहाँ पर आता है। उसके साथ साथ जैसे हम ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, यहाँ पर आपका फिजिकल ज्योग्राफी है जिसमें समस्थिति की बात की जाती है, या फिर पृथ्वी की गतियों की बात की जाती है, या टेम्परेचर की इन्वर्जन की बात की जाती है, प्रेशर बेल्ट मतलब जो आपके ताप ये पेटियां आती हैं उनकी बात की जाती है, हवाओं की पेटियों की बात करें, हवाओं के संचलन की बात की जाती है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड, विश्व के अंदर जलवायु का वितरण की बात की जाती है, कोपेन और थानवेट का जलवायु वर्गीकरण यहाँ पर आता है। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आती है कि मॉडर्न थॉट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, पोस्टिविज्म क्या है, डेटिज्म क्या है, नियोडिज्म क्या है, माइग्रेशन ऑफ कॉजेज की हम जो अपने बात करते हैं कि सब जो यहाँ से हम माइग्रेशन होता है, अर्थात एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर गतिशीलता जाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है, उसके कारण क्या है, ये सब यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी यहाँ पर, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पर आता है कि नेचुरल रिसोर्स का मतलब है आपके जैसे आपके वन हो गए, आपके खनिज हो गए, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पूरी दुनिया के अंदर, कहाँ कहाँ पर क्या है, ये सब चीजें यहाँ से आ जाते हैं। या पूरी दुनिया के अंदर कृषि क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, वहाँ पर कौन कौन सी फसलों का उत्पादन क्या आता है, वहाँ के जलवायु की वहाँ की क्लाइमेट की परिस्थितियाँ कैसी, ये सब यहाँ पर आ जाते हैं इस पार्ट सेकंड के अंदर, ग्रेजुएशन लेवल के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ थॉट्स भी आता है, डेफिनेशन है, स्कोप है, नेचर पर्पज ऑफ ज्योग्राफी है, मतलब यहाँ पर ग्रीक ज्योग्राफर है, रोमन ज्योग्राफर है, या वर्क ऑफ होमबर्ट्स की बात करें, रिटजर है, होमबर्ट है, रिटजर है, रेडजेल है ना, ये है। या इसके अलावा बैचलर है, कार्ल शोरहिन की बात की जाती है, या राजस्थान की बात करें, यहाँ पर आपके एक राजस्थान की ज्योग्राफी का पोर्शन भी आता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सामान्यतः 10+2 तो सबका पढ़ा हुआ होता है, 10+2 तो सबका पढ़ा हुआ होता है, ये ग्रेजुएशन वाला भी थोड़ा बहुत तो हमें आता है, लेकिन उसके बाद में ये जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला ना, ये लगभग अधूरा सा रहता है, और ये बच्चा पहली बार यहाँ पर आकर के पढ़ता है। और इसके लिए हमारी टीम जो है आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से काम करने वाली। जैसे यहाँ पर ज्योग्राफी के थॉट की बात करें कि भाई बिहेवियरल ज्योग्राफी क्या होती है, रिसेंट ज्योग्राफी के ट्रेंड क्या हुए, डेवलपमेंट भारत के अंदर ज्योग्राफी का विकास कैसे हुआ, पहले ज्योग्राफी की कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से कॉलेज में खुली थी, उसके बाद कैसे कैसे इसका डिपार्टमेंट हुआ, ये सब यहाँ से आते हैं। इसका डेमोग्राफी की बात करें, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, स्लोप है, इल्यूशन है, एप्लीकेशन ऑफ जियोमोग्राफिकल मैपिंग की बात करें, एनवायरमेंटल जियोमोर्फोलॉजी की बात करें, ये यहाँ से आता है। या इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें कि थ्योरीज ऑफ प्लांट लोकेशन की बात करें कि हम लोग उद्योग स्थापना के नियम, कि हमको किसी स्थान पर उद्योग लगाना है साहब, है ना, कि भैया जहाँ पे कच्चे माल का उत्पादन होता है वहाँ लगाना है, या जहाँ बाजार है वहाँ पर हमें प्लांट के को एलोकेशन करना है, लगाना है, ये सब चीज़ यहाँ से आते हैं। वेबर का लिस्ट कॉस्ट थ्योरी आती है, वेबर का जो लिस्ट कॉस्ट का मतलब जो कम लागत सिद्धांत आता है, वेबर का कम लागत सिद्धांत यहाँ पर आता है। अर्बन ज्योग्राफी यहाँ पर आ जाती है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये सब यहाँ पर आ जाते हैं। और इन सबको मैं हूँ, मेरे साथ साथ जो है ना हमारी टीम जो है वो आप लोगों के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, तो ये सब आपके पोर्शन आ जाते हैं इस ज्योग्राफी के अंदर। लेकिन इस बार क्या किया, इस बार आपके इस ज्योग्राफी के अंदर इस बार जो है ना वो आपके इस ज्योग्राफी के अंदर जो ना आपके जोड़ दिया गया एजुकेशन साइकोलॉजी को, सेकंड पेपर के अंदर इसको भी आपके यहाँ पे जोड़ दिया गया है। जहाँ पर साइकोलॉजी की पोर्शन की बात करें, ये सब भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो आपके इसके अंदर जोड़ा गया। पहले तो फर्स्ट पेपर के अंदर आता था, लेकिन इस बार सेकंड पेपर में आने लग गया। क्या सेकंड पेपर में आने लगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। क्योंकि क्या होता था कि कोई कहता था यार हमारे यहाँ पे जैसे फर्स्ट पेपर ना ग्रुप वाइज होते थे, 3 सब्जेक्ट का एक ग्रुप बना दिया, उसका फर्स्ट पेपर एक होता था, फिर 3 सब्जेक्ट का एक ग्रुप बना करके उसका फर्स्ट पेपर एक होता था। तो कई बार होता था कि यार हमारे ग्रुप में जो ना साइकोलॉजी का पेपर टफ आ गया, हमारे वाले में जी आ गया, ऐसा कई बार गड़बड़ सी हो जाती थी। अब इस बार क्या किया गया, सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया भाई, सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया। इसका मतलब ये तो रहेगा ही नहीं झंझट कि भैया कमजोर आया कि नहीं आया, जिस सबके लिए बराबर ही आया है। तो इस बार इसको यहाँ पर जोड़ दिया गया और साइकोलॉजी वाला पूरा पोर्शन है वो आपके यहाँ से आ जाता है। मतलब एक क्वेश्चन पेपर जो होगा आपके 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का होने वाला है। और यहाँ पे 300 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का होगा, और 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस की बात है, सॉरी 300 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होने वाले हैं। ये बात यहाँ से आ जाता है, जिसके अंदर आपके 4 पोर्शन होंगे। पहला होगा सीनियर सेकेंडरी लेवल होगा, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद में आपके साइकोलॉजी की बात करें, ये आपके यहाँ पर आने वाले हैं। पेडागोजी की पोर्शन की बात करें, ये सब इसके अंदर आ जाता है। तो ये तो है आपका सिलेबस। और आपको जो है ना मोस्टली आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पोर्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। क्योंकि मैक्सिमम जो पर्सन है, जो वेटेज होता है वो आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का होता है। और यहाँ के पर्सनों की अप्रोच भी एक अच्छे दर्जे की होती है, जिसकी तैयारी बेहतर होती है ना, वो इसको कर पाता है। और इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम लोग लेकर के आए हैं, कहें उत्कर्ष लेकर के आप लोगों के लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड स्कूल क्या था, सेकंड पेपर ज्योग्राफी का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच। जी हाँ, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, जहां पर मैं भी तैयारी करा, मैं भी आपके साथ इन्वॉल्व हूँ। यहाँ पर हमारे दूसरी फैकल्टीज की बात करें, जैसे मधुसूदन सर हैं, वो भी हमारे साथ इन्वॉल्व है। जैसे हम बात करें विनोद सर की, वो भी हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, ताकि सब मिलकर के आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाया जा सके। लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल भी बताया जाएगा, आपके यहाँ पर टेस्ट भी होने वाले हैं, आपको यहाँ पर
पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और जो आपका कोर्स स्टार्ट हो गया 15 नवंबर से, यदि आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बेहतर हो तो मात्र 5500 रुपए के अंदर आपका कोर्स स्टार्ट हो गया है। आप अपने अभी इसके साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यदि आप सोचो कि सर हम जुड़ेंगे कैसे, तो भाई बता दूं, जैसे आप उत्कर्ष ऐप के ऊपर जाओगे ना, इस उत्कर्ष ऐप के ऊपर जाओगे तो आप वहां पर आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। तो वहां पे जाना, आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, वहां पर राजस्थान में जाओगे, राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड में जाओगे। तो जैसे आप इसको खोलोगे ना तो आपको यहाँ पर पेपर मिलेंगे। एक तो आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले स्कूल व्याख्याता, सेकंड पेपर ज्योग्राफी लाइव फ्रॉम स्टूडियो। ये 22 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। ये आपके रिकॉर्डेड कोर्स है। ये 22 अप्रैल से पहले से स्टार्ट हुआ था। ये रिकॉर्डेड कोर्स है। तो इस 22 अप्रैल वाले पे मत जाना। आपको यहाँ से जाओगे ना तो यदि नीचे जाएं तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल वाला सेकंड पेपर भूगोल लाइव फ्रॉम स्टूडियो 15 नवंबर से। एक नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि सेकंड पेपर है जो आपके 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। इसके ऊपर आपको जाना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना भाई, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अंदर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, क्लास की पीडीएफ मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और फीस जो है ना वो मात्र 5500 रुपए के अंदर है। जी हाँ, मतलब सब कुछ चीज़ यहाँ पे है। रेगुलर टेस्ट आपके यहाँ पर होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होगा, डेली क्लासेस होंगे, 2 से 3 क्लासेस हो सकता है शुरुआत में नहीं हो। कोर्स ड्यूरेशन लगभग 4 से 5 घंटे के आसपास हो जाएगा। नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात है 300 घंटे के आसपास हो जाएगा। मतलब आपकी तैयारी को बेहतर यहाँ पर किया जाएगा ताकि आप लोग सुनिश्चित करो कि जी हाँ, इस बार पेपर में हमारी तैयारी है और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ पर बैठो। तो ये था अपना आज का सेशन कि आप कैसे आपके ज्योग्राफी के सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हो और कहां पर किस पोर्शन के ऊपर आपको अप्रोच देनी है, क्या था आपका सिलेबस और क्या आप लोगों के लिए उत्कर्ष कर रहा है। तो बस आज के लिए इतना। धन्यवाद।